जो लोग लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते हैं उनका एक बहुत सिंपल सा हैबिट है, वो कभी भी किसी और का कमी नहीं देखते। वो क्या करते हैं, वो लाइफ के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगे होते हैं। इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं है। जब टाइम नहीं है तो फिर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और इसलिए वो एक लाइफ पहुंच जाएंगे। हिस्ट्री ने कभी भी क्रिटिक्स को याद नहीं रखा, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ने कभी भी क्रिटिक्स के चमचों को भी याद नहीं रखा। हिस्ट्री ने हमेशा उनको याद रखा जिन्होंने या तो कुछ बहुत अच्छा करा या बहुत बुरा करा। क्रिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं हिस्ट्री के लिए। लाइफ के अंदर आपकी जिंदगी का एक भी मिनट अगर किसी और पे व्यर्थ हो रहा है, आपका ओपिनियन किसी और पे बन रहा है। बहुत सारे लोग, जब मैं कभी कोई बार ट्वीट करता हूँ तो उसमें होता है कि आप इस पार्टी के लिए क्यों नहीं बोल रहे, आप उस, यार हमारा मतलब ही नहीं ना पार्टी का लिए बोलने के लिए, नहीं बोलने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। हमारा काम एस्ट्रोलॉजिकली उसको डिफाइन करना है। तो पहला चीज है अपने ऊपर, मतलब सन का फोकस क्या है, आपके अंदर इतना फ्यूल हो। जब गट का बैक्टीरिया के अंदर, गट का बैक्टीरिया क्या करता है, जब सेरोटोनिन लेवल्स जनरेट करते हैं तो बेली में फायर प्रोड्यूस करता है। बेली फायर आपने एक सुना होगा, ना एक टर्म यूज करते हैं बेली फायर। तो बेली फायर क्या करता है कि, बेली फायर का मतलब है कि आपके अंदर कुछ करने की आग है। जब आपके अंदर बेली फायर होगा तो आप क्या करोगे, आप कॉन्स्टेंटली फोकस होकर अपने काम पे ध्यान दोगे। बेली फायर नहीं है तो आप ये मान जाते हैं एक टाइम बाद आके आपको इस तरीके से प्रोग्राम है कि अब मुझसे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी एनर्जी ना बाहर वाली चीजों में जाएगी। जब बाहर वाली चीजों में जाएगी उसके बाद तो फिर आपका पतन तय है, क्योंकि अब आप सब कुछ अचीव कर चुके हैं। तो अपने लाइफ के अंदर सबसे पहला काम कीजिए, अपने पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। दूसरा काम, सन के लिए फूड का कंट्रोल कीजिए। नेचर के साथ अलाइंड फूड खाइए। मतलब आप रहते हैं हिंदुस्तान में हैं, आप राजस्थान में रहते हैं तो सरसों का तेल बनता है, सरसों का तेल खाइए। आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे किसी और टाइप का ऑयल खाना है, तो जो भी आपका लोकल फूड है, जो वो धरती उगाती है, उस टेम्परेचर के हिसाब से उगाती है, वो लगातार खाइए। आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हाई प्रोटीन फूड उगता है, हाई प्रोटीन फूड खाइए। आप रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ना लगातार हाई पोटेशियम का जरूरत है, तो पोटेशियम वाला फूड खाइए, क्योंकि वो धरती आपके लिए वो फूड देगी। वेदर के हिसाब से, मतलब आपने देखना होना, इसका बहुत सिंपल सा ब्रिलियंट एग्जांपल है ये। इस देश के अंदर अगर आप राजस्थान के नेशनल नेशनल हेल्थ काउंसिल का डेटा निकालेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी होती है, तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बीमारी होती है कि जो माइक्रोबैक्टीरियाज हैं वो लंग्स को और बॉडी के अंदर आके डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके वजह से राजस्थान की सबसे बड़ी बीमारी ये है। राजस्थान एक ऐसी धरती है जहां पे सबसे ज्यादा मिर्च पैदा होती है, और इसलिए राजस्थानी फूड इतना स्पाइसी होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा होता है। आप रहते राजस्थान में हो और कह रहे हो मैं मिर्च नहीं खाऊंगा, आपको ट्रबल हो जाएगा। उस धरती का रिक्वायरमेंट है तेज मिर्चे खाना। हीट लेवल, सेम हीट लेवल आप जाओगे हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश का है। इसलिए आंध्र प्रदेश में भी इतना ही स्पाइस, सबसे ज्यादा जो खाना मिलेगा, मेरे को याद है हम लोग काकीनाडा जाते थे और काकीनाडा में आके हम लोग बोलते थे प्लीज कोई कुछ स्पाइस मत डालना। उसके बावजूद वो इतना स्पाइसी होता था कि आपसे खाया नहीं जाएगा, क्योंकि आंध्रा के अंदर स्पाइस लेवल्स बहुत अलग लेवल पे हैं, है ना। तो ये जो सन की गर्मी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा स्पाइस लेवल आ रहा है, ठीक है। आप गुजरात जाइए, गुजरात का नेशनल काउंसिल का डेटा पढ़िए, आपको उसके अंदर दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो मेंटल हेल्थ की है बच्चों के अंदर। सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेंटल डिजीज की वजह से है। ये गुजरात का डेटा है, ये नेशनल काउंसिल का डेटा है। और आप गुजरातीज का फूड देखिए, गुजरातीज का फूड है ढोकला। क्योंकि वो क्या खिला रहे हैं, वो ना इतना बेसन खिलाते हैं, इतना बेसन, उनकी धरती ने उनको बोला कि भाई बेसन खाना है। तो वो बेसन खाना ना उनके लिए वो उस धरती का रिक्वायरमेंट है। आपने गुजरात जाना है, बेसन लगातार खाना है। वो बेसन खाते रहोगे तो वहां पर ना उस टेम्परेचर के हिसाब से, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप बने रहोगे। आप वहां रह के वहां की एक चीज नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी बॉडी को डिजीज आएगा। अब बोल रहे मैं रहूंगा गुजरात में, खाऊंगा मैं इटली वाला खाना, नहीं चल सकता, ठीक है। तो ईट फूड अकॉर्डिंग टू द प्लेस यू आर लिविंग, क्योंकि वहां का टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट से जो पैदा करे ना वो धरती, वही आपके लिए खाना है।